Redmi 11T Pro, इसके अंदर प्रॉब्लम जो है वो फास्ट बूट मोड का है और इसके अंदर USB से फ्लैशिंग करके कोशिश किया है लेकिन फाइल जो है उसके अंदर चढ़ नहीं रही है। उस वजह से इसके अंदर हमें UFS चिप को रिप्रोग्रामिंग करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम UFS चिप को उतारेंगे और उतारने के बाद डेवलप करेंगे और डेवलप करने के बाद फिर हम F64 बॉक्स के थ्रू उसको चेक करेंगे। इस वीडियो के अंदर मैं आपको UFS के प्रोग्रामिंग के बारे में आपको बताने वाला हूँ, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, लास्ट तक। तो यहाँ पे हमने UFS चिप को रिवॉल्व कर लिया है, तो हम इसको एडेप्टर में लगा के फिर चेक करते हैं आइडेंटिफाई करके। यहाँ पे जो है मैंने F64 ओपन किया है और उसके अंदर UFS चिप को मैंने आइडेंटिफाई किया है। आइडेंटिफाई करने से यहाँ पे हमें आइडिया आया है कि भाई इसके अंदर जो हेल्थ है वो उसकी काफ़ी ख़राब हो चुकी है। सबसे पहले हम उसकी जो सिक्योरिटी है उसको हम बैकअप करेंगे और सिक्योरिटी जो होती है वो बैकअप करना काफ़ी ज़रूरी है। तो सबसे पहले हमने इसकी सिक्योरिटी को बैकअप किया और उसके बाद हम साथ साथ डंप को भी रीड कर लेंगे। डंप जो होती है वो सेफ्टी पर्पस के लिए हम करेंगे, क्योंकि हम फ्लैश फाइल से भी तो जीपीटी क्रिएट करके वापस उसको जिंदा कर सकते हैं फ़ोन को, लेकिन सिक्योरिटी पर्पस सेफ्टी पर्पस के लिए हम एक बार डंप को भी साथ में रीड कर ही लेते हैं। डंप और सिक्योरिटी रीड करने के बाद फिर हम आईसी को पूरा खाली करेंगे और कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले उसकी जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है उसको मैं रीड कर लेता हूँ। रीड करने के बाद वो सी ड्राइव में ऑटोमेटिक सेव हो जाती है, तो उसको मैं जहाँ पे उसका डंप लिया उस वाली जगह पे स्विफ्ट कर देता हूँ ताकि फिर वापस ढूंढने में आसानी रहे। तो यहाँ पे हमने उस फाइल को कॉपी करके जहाँ पे डंप है उस वाली जगह पे मैंने पेस्ट कर दिया है। अब यहाँ पे मैंने पूरा आईसी को खाली कर दिया और सॉरी, अभी मैं आईसी को खाली कर रहा हूँ। यहाँ पे आप जब देखोगे तो अभी जितने भी लॉजिक यूनिट थे वो सारे के सारे खत्म हो गए और कॉन्फ़िगरेशन कर रहा हूँ। कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद फिर हमें वापस डंप और सिक्योरिटी डालना है। तो यहाँ पे खाली हो चुका है। मैं पहले पार्टीशन क्रिएट कर लेता हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं फ्लैश फाइल से कोशिश कर रहा हूँ, इसके अंदर पार्टीशन जो है वो क्रिएट हो ही नहीं रहा है और जो इसके अंदर एरर आ रहा था वो प्रोटेक्शन का एरर आ रहा था, लेकिन F64 के अंदर प्रोटेक्शन भी उसमें दिख नहीं रहा था। तो एक बार हम जेटेक से यहाँ पे कोशिश कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने आईसी को डिटेक्ट किया है और यहाँ पे हेल्थ भी इसकी बेड दिख रही है, रेड कलर में आ रहा है। यूएफएस चिप के अंदर यहाँ पे जब मैंने जेटेक से इसको पार्टीशन क्रिएट किए तो यहाँ पे हमारे जितने भी लॉजिक यूनिट थे उसके अंदर पार्टीशन आ गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि F64 के अंदर डंप से भी मैंने ट्राई किया था और फ्लैश फाइल से भी ट्राई किया था, लेकिन पार्टीशन नहीं बन पाए थे जो जेटेक के अंदर बन गए। ठीक है, तो इसके अंदर ऐसा है कि F64 के अंदर अपनी जो स्पीड है वो स्पीड काफ़ी अच्छी है, लेकिन इसके अंदर कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ प्रोग्रामिंग जो है उसमें नहीं हो पा रहा है और वो चीज़ जेटेक में हो जाती है। तो यहाँ पे मैंने सिक्योरिटी भी वापस डाल दी है और उसके बाद मैं यहाँ पे सीधा फाइल चढ़ा रहा हूँ। ठीक है, सिक्योरिटी डाला है, पार्टीशन जेटेक के अंदर हमने क्रिएट कर लिया था। तो फ्लैश कंप्लीट होने के बाद फिर हमें आईसी को बिठाना है। तो यहाँ पे अपना जो है फ्लैश कंप्लीट हो चुका है और इसके अंदर हमने जो भी प्रोग्रामिंग करना था वो सारा कुछ हमारा हो चुका है। अब मदरबोर्ड को 00 करके हम आईसी को फिक्स करेंगे। यहाँ पे जब आप देखो तो अभी हम आईसी को फिक्स कर रहे हैं और आईसी को फिक्स करने के बाद हम चेक करते हैं हमारा जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हुआ है कि नहीं हुआ। अभी आप देख सकते हो इसके अंदर रेडमी आया है और उसके बाद जो है हमारा फ़ोन जो है वो भी पूरा कंप्लीट चालू हो गया है।